बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल का आज आगाज़ करेंगे हम। 14वां पारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। सूरह नहल ये मक्की सूरह मुबारका है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का, अपनी तख्लीक का कसरत से जिक्र फरमाया। नहल अरबी ज़ुबान में शहद की मक्खी को कहते हैं, तो इसमें शहद की मक्खी का ख़ुसूसी जिक्र किया गया। इसके अलावा और जानवरों का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुदरत के बहुत सारे मज़ाहिर बयान फरमाए। इसी तरह इन सारी चीज़ों को बयान करके मुशरिकीन को दावत फ़िक्र दी गई कि वो सोचें और गौर व फिक्र करें कि क्या ये चीज़ें ख़ुद ब खुद मार्ज़ वजूद में आ गई किसी खालिक के बग़ैर ही। क्या ये बुत जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं वो जो ख़ुद अपनी तख्लीक में भी मोहताज हैं, क्या वो इस कायनात को बना सकते हैं या कोई भी चीज़ तख्लीक कर सकते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि हमने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने बरगुज़ीदा नबी भेजे ताकि वो लोगों की रहनुमाई करें। हमने वही भेजी ताकि उस वही को पढ़ के और उस वही की रहनुमाई के ज़रिए लोग सीधे रास्ते को, सीधी राह को तलाश कर सकें। ये सारी चीज़ें इस मुबारक सूरत में बयान की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अम्रुल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ गया। फला तस्तअजिलूह, बस तुम उसमें जल्दी न करो। सुब्हानहु, उसकी ज़ात पाक है। व तआला, और बहुत बुलंद है। अम्मा युश्रिकून, उन चीज़ों से जिनको वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। क़यामत से मुताल्लिक़ बहुत सारे लोग एतराज़ करते थे, मुशरिकीन भी एतराज़ करते थे। ये कैसे हो सकता है कि जब हम मर जाएंगे हमारी हड्डियां भी बोसीदा हो जाएंगी, हमारा जिस्म भी गल सड़ जाएगा, तो फिर हमें दोबारा तख्लीक किया जाएगा, हमें दोबारा अज़ सरे नौ ज़िंदा किया जाएगा, फिर अल्लाह के हुज़ूर पेश किया जाएगा। ये कैसे मुमकिन हो? तो इस पर फिर मुख्तलिफ़ तरह से कोई मजाक उड़ाते, किस तरह की बात करते। एक काफिर उबई इब्न खल्फ के बारे में आता है कि वो एक दिन रास्ते में जा रहा था, कोई हड्डी नज़र आई पड़ी, उठा के ले आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि जनाब इसको ज़रा ज़िंदा करके दिखाएं कि ये भी ज़िंदा हो जाएगी, क्या इसके ऊपर गोश्त दोबारा आ जाएगा और इसमें भी रूह आ जाएगी और फिर इससे भी हिसाब किताब लिया जाएगा। तो अगर ऐसा है तो बताएं, और अगर आप कहते हैं कि क़यामत को ही ये होगा तो फिर ज़रा जल्दी करें, हमारे सामने ज़रा क़यामत का भी मंजरनामा पेश कर दें और क़यामत को ले आएँ ताकि हमें पता चले। तो अल्लाह ताला ने आयात मुबारक नाज़िल फरमाई कि बस क़यामत तो आई ही चाहती है, क़यामत में ज़्यादा अब फासला नहीं रह गया, इनको कह दें कि ये जल्दी ना करें। अब जब क़यामत आएगी तो फिर इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं रहेगा और कुछ कर भी नहीं सकेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से, जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई तो कसरत से फिर सहाबा इकराम को आप क़यामत से मुतल्लिक़ आगाह फरमाया करते थे। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि मैं और क़यामत हम ऐसे हैं जैसे ये दो उंगलियाँ, अना वस्साअतु कहातैन, यानी मेरे बाद अब कोई और नबी नहीं आएगा, न कोई और शरीयत आएगी, अब क़यामत नहीं आना। युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूहि मिन अम्री, वो नाजिल फरमाता है फरिश्तों को रूह के साथ, मिन अम्रिही, अपने हुक्म से, अला मन यशाउ मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है, अनज़िरू, और हुक्म होता है उन बंदों पर, वो हुक्म होता है कि आप डराएं, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, कि कोई माबूद नहीं है सिवाय मेरे, फत्तकूनी, बस मुझसे ही डरो और तक़वा, मेरा ही तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों का यहाँ जिक्र किया, हज़रत जिब्रील अमीन का जिक्र किया। रूह से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं वही, और मलाइका फरिश्ते हैं, और फरिश्तों में हज़रत जिब्रील अमीन ख़ुसूसी तौर पर, जिब्रील अमीन के साथ अगर और भी फरिश्ते तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह का हुक्म लेकर आते हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस पर चाहता है अपनी वही नाज़िल फरमाता है। नबुव्वत जो है वो खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की अपनी मर्ज़ी
اور اپنا چناؤ ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بنا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ کوئی بھی شخص اپنی محنت کے ساتھ یا اپنی طلب کے ساتھ یا اپنی چاہت سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی خالصتاً اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہوتا ہے۔ اس لیے کئی لوگ کہتے تھے کہ جی ہم پر تو کوئی وحی نہیں آتی، اگر آپ پر وحی آتی ہے تو یہ جو دو شہر مکہ ہے اور طائف ہے، ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو بڑے امیر کبیر اور سردار لوگ ہیں، ان پر وحی کیوں نہیں اتری؟ ان پر وحی اترنی چاہیے تھی۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس پر چاہے اپنی وحی کا نزول فرماتا ہے، اور اپنی وحی کو نازل فرما کے جو اصل مقصد ہے وحی نازل کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی پہچان کروائی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کیا جائے۔ وحی کا اور نبی بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نبی جو ہے وہ لوگوں میں سے ایک اپنی امتیازی حیثیت اختیار کر لے اور لوگوں سے علیحدہ شان اختیار کر کے اپنے آپ کو فضیلت دے اور سمجھے اور لوگوں کو بتائے کہ تم بس میری طرف آؤ، میرا جو نہیں۔ نبی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ انذار اور تبشیر، اللہ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جنت ہے اور اللہ کی رضا ہے اس کی خوشخبری سنانا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ تعالی عما یشرکون، اس کی ذات بہت بلند ہے ان ساری چیزوں سے جس کو وہ ان کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کبھی کوئی ستارے کی پوجا کرتا ہے، کبھی کوئی سورج اور چاند کی پوجا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کی چیزوں کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بہت بلند ہے اور وہ خالق یکتا ہے اور وہ تنہا ہے اور وہ ساری چیزیں اسی نے بنائی ہیں اور ساری کائنات کی تدبیر بھی وہی فرما رہا ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کا ذکر خصوصی طور پر فرمایا۔ انسان کی تخلیق کے ذکر سے آغاز ہوتا ہے اور پھر کائنات کے اندر جو اللہ نے انسان کی بہتری کے لیے اور انسان کے فائدے کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔